और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा के इस खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की, जहां सरकार से जुड़े कार्य के लिए हम दफ्तरों में जाते हैं और अपना काम कराने की कोशिश करते हैं, मगर आज ये सभी अधिकारी अपने गांव में आए हैं, जो आपको केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा अनुसार सभी सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए और सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। यही वजह है कि हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में जगह जगह पर पहुंच रही है। मनोहर सरकार की माने तो भारत का विकास तभी होगा जब हर गांव का विकास होगा। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अगले पड़ाव की तस्वीरें पलवल के गांव पालरी भूपगढ़ की है, जहां एसडीएम रणवीर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग, कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, क्रीड़ा आयुष विभाग, बैंक, समाज कल्याण, खाद्य और आपूर्ति आदि विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित जनहित और किसान हित की योजनाओं की जानकारी दी। लोगों के जो बीपीएल है उनके लिए उज्जवल जो ये सिलेंडर वगैरह दिए जा रहे हैं वे फार्म भरे गए हैं, और जो समस्याएं हैं परिवार पहचान पत्र में चल रही हैं जो वे सही करी गई हैं, और जो बैंक के लोग हैं उनको बैंक की लोनों के बारे में बताया गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों के बीपी चेक करे हैं, दवाई बताई गई हैं, सभी तरह के जो स्टार लगे सभी ने सभी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई, सम्मान निधि की जो बीमा योजना चल रही उसके बारे में बताया है, और जो प्राकृतिक खेती एग्रीकल्चर विभाग से जो लोग आए हैं उन्होंने प्राकृतिक खेती करने के बारे में भी लोगों को समझाया है। ये सफल यात्रा रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये गांव-गांव में विकसित यात्रा भेजी, से बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसानों के सभी वर्गों के लिए बहुत बढ़िया सोचा है, और जो विकास यात्रा चल रही है ये बहुत फायदेमंद है। यकीनन ये यात्रा देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारगर साबित हो रही है। भूपगढ़ गांव के किसान धनराज की माने तो किसान भाई इस यात्रा के दौरान कृषि विभाग के स्टॉल पर जाकर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा यूरिया की बजाय नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वही अब फसलों में यूरिया की बजाय नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार भी बढ़ती है और किसानों को खाद के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता। मैं धनराज सनौसली बालकिशन गांव भूपगढ़ का रहने वाला हूं, और भैया मैंने यहाँ की नैनो यूरिया की सप्लाई करी, अपनी सरसों में भी करी है, गेहूं में भी करी है, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है और इसकी बढ़िया पैदावार हो रही है। इससे जो बार बार खाद गिरना पड़ता है, मैं खाद नहीं डाला, मैंने यूरिया की स्प्रे करी है इसकी, नैनो यूरिया की, और बढ़िया रिजल्ट आया इसका। मैं तो किसान भाई मतलब यही की स्प्रे करे। तो केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र और वंचित व्यक्तियों तक 100% पहुंचाना मनोहर सरकार का उद्देश्य है। ये तस्वीरें गांव पलवल के गांव सीहा की है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, जहां उन्होंने संकल्प यात्रा का उद्देश्य भी बताया। साथ ही बताया कि इस यात्रा में लोगों के क्या क्या काम हो रहे हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं से सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर शख्स उठा रहा है। ये गाड़ी देश के हर गांव, हर नगर, हर शहर में 25 जनवरी तक जाने वाली है, और इसका मकसद है कि लाभार्थियों तक मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां योजनाएं हैं उनका 100% लाभ पहुंचे, और योजनाओं की जानकारी
प्रत्येक व्यक्ति को हो, जिससे वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान हो सके। इनके साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप कैंप भी साथ साथ चल रहा है। लोगों की बीमारियों की जांच चल रही है, समय रहते उनकी जांच हो जाए, बीमारी का पता चल जाए, उसका समय से इलाज थोड़ा हो जाए। तो यही मकसद है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का, कि जो मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ 100% यानी कि सैचुरेशन होना चाहिए। हर व्यक्ति को जो पात्र है उसका लाभ मिलना चाहिए। 1027 के करीब आयुष्मान योजना के यहाँ लाभार्थी हैं और उनमें से कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। अगर देखें तो देश में 7-8 करोड़ लोगों ने अब तक इस आयुष्मान योजना का लाभ लिया है और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके इलाज का भारत सरकार ने पेमेंट हॉस्पिटल्स को किया है। ऐसे ही जो दवाइयाँ हैं, इस देश में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हर शहर हर नगर में खोले कि जो बीमार आदमी के लिए दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिलें। आप देखिए जन औषधि केंद्रों में जो मोदी सरकार ने शुरू किया है उसमें आम दवाइयों से 80% से लेकर 90% सस्ती दवाइयाँ बीमार व्यक्ति को मिलती हैं और इसका नतीजा ये है कि इन सस्ती दवाई होने के कारण 25,000 करोड़ रुपया गरीब आदमियों की। इस मौके पर उन्होंने नमो दीदी ड्रोन की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, महिलाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन भेंट किए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की खूबियां गिनाई। कहा, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है लोगों की स्वास्थ्य की जांच, मरीजों को दवाएं देने का भी हो रहा है कार्य, हर वंचित पात्र शख्स तक पहुंच रहा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। आयुष्मान भारत योजना के तहत 8 करोड़ लोगों ने कराया मुफ्त इलाज। सरकार ने वहन किए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि। देश के हर शहर में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले। आम जनमानस को सस्ते दामों पर दवाएं करा रहे हैं उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो दीदी ड्रोन योजना शुरू की। इससे किसान ड्रोन तकनीक के बारे में जागरूक हो रहे हैं। ड्रोन से खेतों में कीटनाशक खाद का छिड़काव सुगमता से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में हरियाणा भी पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर के सपने को साकार कर रहा है। मनोहर सरकार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर और विकसित हो। इसके लिए सभी जनमानस का योगदान अत्यंत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगामी वर्ष 2047 तक देश की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। ऐसे में ये यात्रा हरियाणा के भी हर गांव-गांव तक पहुंचकर जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। आमजन को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारगर साबित हो रही है। तस्वीरें करनाल के गांव हेमदा की हैं, जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और हेल्थ कैंप भी लगाए गए। यहां ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। अगली तस्वीर भी करनाल से ही है, बस गांव अलग है। तस्वीरें करनाल के गांव बेलोना की हैं,
जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोग अपने घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेते नजर आए। हेल्थ कैंपों में पहुंच रहे हजारों लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। लोगों ने कहा कि जल्द ही हमारा हरियाणा भी सीएम मनोहर के कुशल नेतृत्व में पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा। इस अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प शपथ भी दिलाई गई। लाभार्थियों ने कहा, हमारे विकसित भारत यात्रा में बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं, परिवार पहचान पत्र में आने वाली समस्याओं को ठीक किया गया है। इस यात्रा के दौरान लोगों को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लोन के बारे में जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के बीपी और शुगर चेक भी किए गए और दवाइयां भी दी गई। जिला प्रशासन ने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। किसानों को किसान सम्मान निधि और प्राकृतिक खेती करने के बारे में जागरूक किया गया है। विकसित भारत यात्रा में पहुंचे लाभार्थी खुले मन से सरकार की प्रशंसा करते दिखे। प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई है, इसका सब लोग बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाई है गाँव-गाँव में और सभी लोग गरीब लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैंने भी प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ उठाया है और आशा करती हूँ कि सब ये योजना हर एक इंसान तक, हर एक लोगों तक पहुँचे और सब इसी का लाभ उठाए। मुझे पहली बार गर्भवती हुई क्योंकि मुझे 5,000 रुपये मिले थे मातृ योजना के द्वारा। मैंने फॉर्म फिल किया था और जिसकी वजह से मुझे 5,000 रुपये मिले। मैंने इस योजना का लाभ उठाया। ये यात्रा अच्छी है, हर गाँव में मिलनी चाहिए और हर लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए योजना क्या है और इसका लाभ हर इंसान को उठाना है। हाँ, फायदा हो रहा है। यहाँ काम हो रहे हैं? हाँ, काम हो रहे हैं। क्या काम कराने के लिए आए? हम लड़की का वो बनवाने आए, आधार कार्ड बनवाने आए, हाँ, अपडेट करवाने आए। हाँ, काम कर रहे हैं। जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इससे फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। काफी लाभ मिल रहा है। गरीबी जो रेखा के तत्व लोग के हैं, जिन पे कोई कनेक्शन नहीं है, वो लकड़ी और उनसे जो चूल्हे से धुआं से प्रदूषण से रहित हुए हैं। इससे जो समतल और निचले लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। बात करें कितने लोग अभी तक आपके पास आए हैं जो इसका लाभ उठाए? हमारे पास करीबन हर गांव में या इसी गांव में हमारे पास 30 के लगभग लोग आ चुके हैं। वो समझ चुके हैं किस तरीके से? हाँ, वो सारे समझ जी, बढ़िया है। ये जो सबका काम सही कर रहे हैं तो अच्छा ही है। कितनी देर में हो गया आपका काम? हमारा ज़्यादा 20-25 मिनट में हो गया। खुश हैं? पहले कहाँ घूमे भटके नहीं? पहले देखो हम वहाँ गए पंचायती भवन में और कंप्यूटर वाले के पास, राशन वाले के पास। राशन वाले ने तो राशन भी अपने पास ही रख लिया और बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा राशन, जाओ। लड़का आ गया, मैंने कहा राशन कहाँ है? क्या मम्मी राशन भी पता नहीं कहाँ, उसने ही रख लिया। सारे घर में भी देखा नहीं मिला। अच्छा, अब यहाँ पर बन गया दोबारा। यहाँ बन गया। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार बहुत अच्छी है, कितनी तरक्की करी थी, हमें बहुत खुश है सरकार के काम से? खुश है। ठीक, जब उन्होंने सही काम कराया तो देखो खुशी। ये तस्वीरें कैथल के गांव माजरा रोहिड़ा की हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची और जिला प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों की लगाई स्टॉल पर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया और कहा कि ये संकल्प यात्रा गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिलवा रही है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें हैं जो उपलों में और लकड़ियों में खाना बनाती हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो उनकी चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई और फ्री में गैस सिलेंडर, जिसकी आय 1,80,000 से कम परिवार हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको देने का काम किया है। आज 2 सिलेंडर 2 गैस कनेक्शन इस गांव में मिलेंगे। मैं अभी देख कर आई हूँ। अगर और भी कोई पात्र है, किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है और जो 1,80,000 से कम परिवार में आता है, तो उसको भी हम देने का काम करेंगे। आप तुरंत जाकर वहाँ पर दिखा सकते हो, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो हरियाणा के हर गांव, शहर, नगर में आगामी 25 जनवरी से ये यात्रा यूं ही जारी रहने वाली है।
इसका उद्देश्य है कि पात्र व्यक्तियों तक केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचे और इन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो, ताकि नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।